Hello student, today's topic is MOSFET. MOSFET is an electronic device most widely used in ICs. There are three terminals, source, drain and gate. आइए MOSFET की बात करें। MOSFET में तीन टर्मिनल होते हैं, सोर्स, ड्रेन और गेट, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल से मरकर बना होता है। आइए इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर लेते हैं। यह बेस कहलाता है MOSFET का। इसे दूसरा नाम सबस्ट्रेट से भी जानते हैं, जो इसका आधार होता है। अब इसके फैब्रिकेशन के लिए हम दो समान क्षेत्रफल के एन टाइप हाईली डोप्ड इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, जो सबस्ट्रेट में मिलाते हैं, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित है। सोर्स और ड्रेन टर्मिनल को इसी दो रीजन से बाहर निकाल लिया जाता है और इसके ऊपर एक सिलिकॉन ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है। यह कोटिंग बेसिकली इंसुलेशन कोटिंग कहलाती है। यह इंसुलेशन सिलिकॉन डाइऑक्साइड की यह इंसुलेशन के ऊपर एक थिन मेटालिक प्लेट लगा दिया जाता है। यह गेट कांटेक्ट का कार्य करती है। सबस्ट्रेट के लिए इसे गेट कांटेक्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र में प्रदर्शित है, गेट जो है इंसुलेटेड है सबस्ट्रेट से, जबकि सोर्स और ड्रेन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। यह कंस्ट्रक्शनल फीचर ही मॉसफेट को तीनों टर्मिनल से भिन्न करता है, जैसा कि सोर्स, ड्रेन और गेट में बताया गया है। अब इसके ऑपरेशन की बात करें, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे हम ड्रेन और सोर्स के बीच में बैटरी सोर्स अप्लाई करेंगे और यह सोर्स जो है, यह ड्रेन और गेट टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड हो चुका है। यहाँ पे एन टाइप रीजन ड्रेन के एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है और एक टर्मिनल को सोर्स में कनेक्ट किया गया है जो बैटरी का नेगेटिव से। यहाँ पर पी सबस्ट्रेट और ड्रेन का एन एक पीएन जंक्शन और एक सोर्स का एन और सबस्ट्रेट का पी मिलके पीएन जंक्शन बनाता है। ड्रेन और सबस्ट्रेट की जंक्शन की अगर बात करें तो हम देखेंगे कि ड्रेन के निगेटिव, ड्रेन इज एन टाइप और वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है सोर्स के। इसका मतलब यह है कि यह जो है रिवर्स बायस में है। से हम कह सकते हैं कि ये रिवर्स बायस में है। जबकि दूसरे तरफ अगर सोर्स और नेगेटिव बैटरी की बात करें तो एन टाइप ऑफ सोर्स इज कनेक्टेड इन विथ रेस्पेक्ट टू बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। यहाँ पर एक रिवर्स बायस और एक फॉरवर्ड बायस जंक्शन कार्य करता है मॉसफेट के लिए, जिसके वजह से ड्रेन और सोर्स के बीच में कोई सिग्निफिकेंट करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते ड्रेन से सोर्स की ओर कुछ करंट फ्लो होता है। यहाँ पे ड्रेन से सोर्स की तरफ कुछ माइनर करंट फ्लो होते हैं। अब आइए आगे हम गेट वाले टर्मिनल से निगेटिव बैटरी अनदर सोर्स एक जो है कनेक्ट कर लेते हैं बैटरी के, और यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। बैटरी के पॉजिटिव अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के इलेक्ट्रॉन्स थे वो पी टाइप सबस्ट्रेट में कुछ मौजूद हो जाते हैं और कुछ कंडक्शन में ये मददगार होते हैं। हम देखते हैं कि जो कॉन्टैक्ट प्लेट है ड्रेन और सोर्स के, वो एक दूसरे से नेगेटिव चार्ज कैरियर के साथ कनेक्शंस कर लेते हैं। यहाँ पे सबस्ट्रेट के कुछ हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी के कारण कुछ एक लेयर दोनों एन टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं। इस पूरे संरचना में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जो होती है वो पी टाइप में होती है, सबस्ट्रेट में होती है, और यहाँ गेट कांटेक्ट प्लेट में कुछ इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्शन पॉसिबल होता है।
जब हम गेट से नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किए थे तो यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज के कारण चैनल का विड्थ जो है बढ़ते गया। कंडक्टेंस की बात करें तो ड्रेन से सोर्स की ओर कुछ कंडक्टेंस जो है बढ़ने लगा। यहाँ पे गेट से सबस्ट्रेट के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण ड्रेन और सोर्स के बीच में कुछ कंडक्टिंग चैनल बन जाता है। इस चैनल को हम इंड्यूस्ड चैनल कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण बनता है और कंडक्शन कुछ पॉसिबल होता है। अब अगर हम जिक्र करें कि यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं तो कोई ड्रेन से सोर्स की ओर करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ अगर गेट वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, अगर ड्रेन और सोर्स वोल्टेज को मेंटेन एक निश्चित वोल्टेज में मेंटेन करके और वोल्टेज अप्लाइड करें, इंक्रीज करें, तो हम देखते हैं कि कंडक्शन जो है वो ड्रेन से सोर्स की ओर करंट फ्लो होने लगता है। इसी वोल्टेज को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। थ्रेशोल्ड वोल्टेज और गेट वोल्टेज के कुछ रिलेशंस हैं। यदि गेट वोल्टेज की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है तो हमारा मॉसफेट ऑफ मोड पे कार्य करता है, और यदि गेट वोल्टेज की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अधिक है तो हमारा डिवाइस जो है मॉसफेट जो ऑन मोड में काम करता है।